बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक पढ़ने की ऐसी 7 बड़ी रूहानियत। जब इंसान दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है तो उसमें ऐसी कुछ बड़ी रूहानियत नज़र आती है कि वो ख़ुद हैरान हो जाता है। ऐसी ही 7 बड़ी रूहानियत के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज हम एक ऐसी इबादत पर बात करने जा रहे हैं जो ना कि सिर्फ़ ज़ुबान को पाक करती है बल्कि दिल, रूह, तकदीर और ज़िंदगी तक को बदल देती है। वो इबादत है दुरूद शरीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम और रहमत भेजना। दुरूद वो अमल है जिसे अल्लाह ख़ुद भी पढ़ता है, फ़रिश्ते भी पढ़ते हैं और मोमिन को भी हुक्म दिया गया है। आइए जानते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के अंदर कौन सी ऐसी 7 अजीम रूहानियत पैदा हो जाती हैं जिससे उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं। जिनमें नंबर पहली रूहानियत है दिल का ज़िंदा हो जाना। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी अंदर से मुर्दा नहीं होता। जब इंसान गुनाहों, गमों और दुनिया की ठोकरों से थक जाता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो दिल को नर्म कर देता है। दुरूद पढ़ने से आँखों में आंसू आते हैं, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और गुनाहों से नफ़रत होने लगती है। ये वो रूहानियत है, इस बात की अलामत हो जाती है कि अल्लाह उस बंदे के दिल को ज़िंदा कर रहा है और उसको सही वक्त पर सही रास्ते पर ले आता है। और नंबर 2 दूसरी बड़ी रूहानियत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती है, यानी दुरूद पढ़ने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रूहानी तौर पर जुड़ जाता है। हदीस में आता है कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सोचिए, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते आपका नाम लेकर नबी पाक के हुजूर पेश करते हैं। आपका ज़िक्र आका अलैहिस्सलाम के दरबार में हो जाता है। ये वो रूहानियत है जिसमें बंदा महसूस करता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमा रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, क्या अजीम रूहानियत आ जाती है उस बंदे में। उसको कैसा महसूस होता है कि उसका ज़िक्र 2 आलम, सरकार 2 आलम की बारगाह में पेश किया जा रहा है। उसका नाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। अल्लाह हम सब को दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और बंदे में तीसरी बड़ी रूहानियत जब पैदा होती है वो है दुआओं में कबूलियत का आ जाना। वो शख्स जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसकी दुआ आसमानों में नहीं रुकती। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि दुआ की इब्तिदा और इंतहा दुरूद से करो, क्योंकि दुरूद कबूल होता है और अल्लाह 2 कबूल शुदा चीज़ों के दरमियान की दुआ रद्द नहीं करता। रूहानियत ये है कि बंदे की ज़ुबान में तासीर आ जाती है, उसकी दुआ अर्श तक पहुँचती है और बंद दरवाज़े खुलने लगते हैं। और नंबर 4 बड़ी निशानी है, नंबर 4थी बड़ी रूहानियत है रिज़्क, सुकून और बरकत उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। दुरूद शरीफ सिर्फ़ इबादत नहीं, ज़िंदगी का हल है। दुरूद पढ़ने वाले के रिज़्क में बरकत होती है, घर में सुकून आ जाता है, दिल में इत्मीनान होता है। 4थी बड़ी रूहानियत ये होती है कि रिज़्क और सुकून और बरकत भरी उसकी ज़िंदगी हो जाती है। दुरूद शरीफ सिर्फ़ इबादत नहीं, ज़िंदगी का हल है। दुरूद पढ़ने वाले के रिज़्क में बरकत पैदा हो जाती है, घर में सुकून आ जाता है, दिल में इत्मीनान हो जाता है और चेहरे पर नूर आ जाता है। ये रूहानियत उस वक्त ज़ाहिर होती है जब इंसान थोड़े में खुश होने लगता है और बेवजह गम ख़त्म उसके हो जाते हैं, नींद में भी सुकून महसूस करने लगता है। ये सब दुरूद की बरकत से होता है। और 5वीं बड़ी रूहानियत ये पैदा होती है और ये सबसे बड़ी रूहानियत है ख़ात्मा बिल खैर और शफ़ात हुजूर पाक की उसे मिलती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला दुनिया से जाता है मगर खाली हाथ नहीं जाता। क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ता था। ये वो रूहानियत है, मौत की सख्ती को आसान कर देगी,
قبر کو جنت کا باغ بنا دے گی اور حشر کے میدان میں سایہ بن کر ہمارے لیے آئے گی، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب کر دے گی۔ بے شک اگر زندگی میں سکون نہیں، دعا قبول نہیں، دل پریشان ہے، تو آج سے صرف ایک عبادت اپنا لیں، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں اور آج ہی نیت کریں کہ یا اللہ میں اپنی زندگی درود کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور چھٹی روحانیت یہ ہے کہ دل پر نور اور چہرے پر وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان عام نہیں رہتا، اس کے اندر ایک ایسی خاموش روحانیت پیدا ہو جاتی ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس روحانیت کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ بات کم مگر اثر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں غصہ کم اور برداشت زیادہ آ جاتی ہے، چہرے پر عجیب سا سکون اور وقار پیدا ہو جاتا ہے، لوگ بلا وجہ عزت دینے لگتے ہیں۔ یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو درود کا عادی ہو جائے اللہ اس کے چہرے پر قبولیت لکھ دیتا ہے۔ یہ نور نہ ہی تو میک اپ سے آتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کامیابی سے آتا ہے، یہ نور صرف اللہ اور نبی کی محبت اور اس کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور نمبر 7 جو روحانیت ہے شیطان سے حفاظت اور گناہوں سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ درود شریف صرف ثواب نہیں، یہ روحانی ڈھال ہے۔ جب بندہ کثرت سے درود پڑھتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، دل گناہ پر مطمئن نہیں ہوتا، ضمیر فوراً جاگ جاتا ہے۔ یہ روحانیت اس وقت سمجھ آتی ہے جب گناہ سامنے ہو مگر دل مانے نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے، میں اسے خود سنبھالوں گا۔ بے شک اگر کوئی پوچھے کون سی عبادت سب سے آسان اور سب سے طاقتور ہے تو جواب ہوگا کہ درود شریف۔ یہ نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی شرط ہے، بس زبان چلے اور دل جڑا رہے۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔